हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इक्विरेक्स टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पेट से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए एक बहुत ही अच्छी टैबलेट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या इसके यूजेज हैं, क्या इसकी डोज है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस है और कौन कौन सी कंपनीज़ की टैबलेट आती है और क्या इसकी इंट्रैक्शंस है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इक्विरेक्स टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। इक्विरेक्स टैबलेट की अगर कंपनी के बारे में बात करें तो जंक्शन पाल कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इक्विरेक्स टैबलेट एक कम्बिनेशन मेडिसिन है। इसमें क्लोडाजीपुक्साइड 5 मिलीग्राम और क्लेंडिनियम ब्रोमाइड 2.5 मिलीग्राम ये कंपोजिशन इसमें डाला गया होता है। क्लोडाजीपुक्साइड ये एक बेंजोडाइजीपिन ग्रुप की दवा है, जिसका उपयोग केवल गंभीर विकलता के कारण या गंभीर विकलता के साथ नींद न आना, व्यवहार में परिवर्तन और शराब को छोड़ने के लिए इस कंपोजिशन का यूज किया जाता है। अगर क्लेंडिनियम ब्रोमाइड के बारे में बात करें तो इसका उपयोग अत्यधिक एसिड स्राव के कारण पेट और आंत में जो अल्सर हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए इस कंपोजिशन का यूज किया जाता है। और बात करें तो इस कंपोजिशन का प्रयोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या को ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगर इस टैबलेट के एमआरपी के बारे में बात करें तो 58 रुपये इस टैबलेट का एमआरपी होता है। अब मैं आपको इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स बता देता हूँ। अगर आपको इक्विरेक्स नाम से टैबलेट ना मिले तो आप इन नाम से भी इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। नॉर्मैक्जिन सीसी टैबलेट, स्पासरिल टैबलेट, स्पासरेक्स टैबलेट, लिब्राटेक्स टैबलेट, गुटारेक्स टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इन नाम से भी आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। सिर्फ कंपनी और एमआरपीज़ का फ़र्क है। अब हम इस टैबलेट के यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। किस किस बीमारी को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। बात करें तो पेप्टिक अल्सर के इलाज में इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति के पेट में छाले हो जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं? पेप्टिक अल्सर एक तरह का घाव है जो कि पेट के भीतरी हिस्से की परत में, भोजन नली में और छोटी आंत में विकसित होते हैं। जब पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं तो हमें पेप्टिक अल्सर के दौरान बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द होता है और ये दर्द व्यक्ति की नाभि से लेकर छाती तक महसूस होता है। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो पेट में दर्द होना, जी मिचलाना, उल्टी का आना, भूख न लगना, वजन कम हो जाना, उल्टी के साथ खून आना जैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। ये लक्षण पेप्टिक अल्सर के हैं। अगर आपको ऐसी समस्या हो जाती है तो आपको डॉक्टर के द्वारा इक्विरेक्स टैबलेट दी जाती है और आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। और बात करें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स एक आंतों से जुड़ी हुई समस्या है जो कि हमारी बड़ी आंत को प्रभावित करती है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति की आंत जगह व जगह सिकुड़ जाती है। आंतों की सिकुड़ने की वजह से जिससे व्यक्ति को पेट में दर्द होता है, मरोड़ होने लगते हैं, पेट में सूजन, गैस, कब्ज और डायरिया की समस्या बनी रहती है। अगर लंबे समय तक इस बीमारी का इलाज न किया जाए तो यह एक गंभीर रूप ले लेती है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा इक्विरेक्स टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। और बात करें तो कोलोनिक डायवर्टिकुलिटिस नाम की एक बीमारी है, उसमें भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये जठरांतर पथ से संबंधित एक रोग है। इस स्थिति में पाचन प्रणाली में छोटी आंत थैलियाँ बनने लगती है जिसे डाइवर्टिकुला कहा जाता है। अधिकतर ये छोटी छोटी थैलियाँ बड़ी आंत में विकसित हो जाती है और इनमें सूजन आने पर यह रोग विकसित हो जाता है। अगर इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो कुछ लोगों में इसके लक्षण अचानक से विकसित हो जाते हैं, जबकि कुछ लोगों में धीरे धीरे इसके लक्षण विकसित होते हैं। अगर इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो पेट में लगातार दर्द या तेज़ दर्द उठना, उल्टी होना, बुखार व ठंड का लगना, मल में खून का आना, दस्त होना या कमजोरी आना, ये इसके कुछ लक्षण हैं। तो कोलोनिक डाइवर्टिकुलाइटिस के इलाज में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। और बात करें तो जब किसी व्यक्ति को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको पेट से जुड़ी समस्याएं देखने को भी मिलती है, जैसे कब्ज होना, डायरिया होना, पेट में गैस का बनना, पेट में दर्द होना। तब भी डॉक्टर के द्वारा एक टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये इसके कुछ यूजेस थे।
और हो सकता है कोई डॉक्टर अपनी नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। तो फ्रेंड्स, अब हम यूजेस जानने के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। धुंधली दृष्टि होना, उलझन महसूस होना, खून की कमी होना, कब्ज होना और मुंह में सूखापन होना, चक्कर आना, नींद आना, दिल की धड़कन का अनियमित होना और सिर में दर्द होना। अगर आपको ये या इसके अलावा कोई और साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम इसकी इंट्रैक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी दवाओं के साथ इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। एस्टामाफिनोन, एल्कोहल, एस्प्रिन, कैफीन, क्लोंजापिन, ड्रोपिडोल, फेंटानिल, फ्लुक्सिटीन, ये कुछ टैबलेट हैं जिनके साथ आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने इन टैबलेट के साथ इस टैबलेट को यूज़ किया तो हो सकता है आपको साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिले, या हो सकता है जो आपने टैबलेट ली है वो काम ही ना करे। अब हम कुछ सावधानियों के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट को लेते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस टैबलेट को लेने के बाद आपको किसी भारी मशीनरी पर काम नहीं करना है, ना ही आपको ड्राइविंग करनी है, क्योंकि इस टैबलेट को लेने के बाद आपको धुंधला दिखाई दे सकता है और आपको नींद भी आ सकती है। और बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को हृदय से जुड़ी कोई बीमारी है तो उसको भी यह टैबलेट बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। और बात करें तो यदि कोई प्रेग्नेंट महिला है या कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसको भी यह टैबलेट बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। और बात करें तो यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो आपको भी यह टैबलेट यूज नहीं करनी है। अगर आप इस टैबलेट के प्रति हाइपर सेंसिटिव है तो भी आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। ये कुछ सावधानियाँ थी जो हमें इस टैबलेट को लेते समय बरतनी है। अब हम इस टैबलेट की डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेडिसिन की डोज हमेशा ही पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसको प्रॉब्लम है, इन तीनों चीज़ों कैलकुलेट करके दी जाती है। वैसे इसकी जो नॉर्मल डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट इस टैबलेट को दिया जाता है। और अगर आप इस टैबलेट को खाली पेट लेना भूल जाते हैं तो इस टैबलेट को आप खाना खाने के 2 घंटे बाद भी ले सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। ये इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।